नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजंक्शन ऑर्डर के बारे में, जिसे स्टेटस क्यों भी बोला जाता है या फिर आप लोग इसे आम भाषा में स्टे ऑर्डर के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोई भी जमीनी विवाद होने के बाद किस पार्टी के पक्ष में स्टे ऑर्डर दिया गया है, यह सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। कारण, क्योंकि जिस पार्टी के पक्ष में स्टे ऑर्डर है और जब तक कोर्ट में विवाद चलता रहेगा, वो पार्टी अपने पक्ष में उस ऑर्डर के होने की वजह से कई ऐसे कार्य करने में समक्ष हो जाएगी जो उसको पहले करने की अनुमति नहीं होती थी। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी होता है जमीनी विवाद के अंदर अपने पक्ष में स्टे लेना। नौ, हर व्यक्ति चाहता है कि जमीनी विवाद में जो भी फैसला है उसके पक्ष में आए, चाहे कोई स्टे ऑर्डर ही क्यों ना हो। पर मैं आपको बता दूं कि स्टे ऑर्डर को पाने के लिए सिर्फ तीन मुख्य चीजें पता होनी अनिवार्य है, और इन तीनों चीजों को कैसे अपने पक्ष में दिखाया जाए यह भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, और हर एक चीज रेलिवेंट जजमेंट के साथ आपको साबित करके दी जाएगी। तो यकीन माने, हर जमीनी विवाद का जो समाधान है आज की इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं कि इंजंक्शन आदेश को अपने पक्ष में पाने के लिए तीन मुख्य चीजें साबित करनी अनिवार्य है, और इसका ये पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इससे पहले पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जहां पर जो सबसे मुख्य पहला पॉइंट आता है उससे जुड़ा हुआ मैंने आपको काफी डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी। अब पार्ट 2 में हम इसके अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, इंजंक्शन आदेश, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर 39 रूल 1-2 ऑफ सीपीसी पर ध्यान देना होगा। यह बताता है कि किस स्थिति में कोर्ट से अपने पक्ष में इंजंक्शन का आदेश लिया जा सकता है। इंजंक्शन, जिसे आप सरल भाषा में स्टे भी बोल देते हैं। नौ, दो प्रकार के इंजंक्शन होते हैं, हर व्यक्ति को पता होना अनिवार्य है। पहला आता है परमानेंट, दूसरा आता है टेम्पररी। परमानेंट हमेशा जब केस का निर्णय सुनाया जाएगा उसी दौरान ही दिया जाएगा, पर जो टेम्पररी इंजंक्शन है वो कोर्ट केस को डालते ही आप मांग सकते हैं या केस के बीच में मांग सकते हैं, जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से मांगा जाता है। अब टेम्पररी इंजंक्शन अगर किसी भी व्यक्ति को मिल जाता है तो मैं बताऊं, इसकी जो समय सीमा है मात्र 6 महीने की होती है। इन 6 महीने के भीतर कोर्ट में दोबारा से आवेदन लगाकर इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कराया जाता है। एक्सटेंड कराने से मेरा मतलब, कोर्ट से आदेश लिया जाता है कि जब तक यह जमीनी विवाद कोर्ट में चल रहा है तब तक के लिए टेम्पररी इंजंक्शन इस जमीनी में लगा दिया जाए। नौ, ये बेसिक चीजें थी जो आपको पता होना अनिवार्य थी। अगर आप भी इंजंक्शन आदेश लगाना चाहते हैं तो ऑर्डर 39 रूल 1-2 सीपीसी की एप्लीकेशन आपको कोर्ट में डालनी पड़ती है। अब लोगों का कहना है कि सर देखो, हमने तो इंजंक्शन आदेश पाने के लिए कोर्ट में आवेदन डाला, कोर्ट में सुनवाई भी हुई, इसके बावजूद भी हमें इंजंक्शन आदेश अपने पक्ष में नहीं मिला। अब ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जाएं, खड़े हो जाएं, इंजंक्शन आदेश मांगने लगे और कोर्ट आपको वो आदेश दे देगा। देखिए, हर चीज के लिए कुछ टेक्निकल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो ध्यान रखनी अनिवार्य है। इसी प्रकार से अगर आप अपने पक्ष में इंजंक्शन आदेश, स्टेटस क्यू, जिसे स्टे ऑर्डर आप कहते हैं, उसको मांगना चाहते हैं तो तीन मुख्य चीजें साबित करनी अनिवार्य है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, एक काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है जो मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर करूं। देखिएगा डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है गुजरात बोटलिंग कॉर्पोरेटेड लिमिटेड वर्सेस कोको कोला कंपनी, AIR 1995 SC 2372 इसका साइटेशन नंबर है। अब यही वो जजमेंट है जहां पर वो 3 पॉइंट पहले ही बताए जा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पक्ष में इंजंक्शन का आदेश पा सकते हैं। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, ये 3 पॉइंट है, प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, और तीसरा है इररिपेरेबल इंजरी। नाउ, इसका जो पहला पॉइंट है प्राइमा फेसी, वो मैं पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने
अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी, यानी कि इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा, तो यहां पर ऊपर मात्र आप क्लिक करें, आपको दिख गया है आई बटन, वहां से सीधा जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नाउ उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इररिपेरेबल इंजरी, ये दो पॉइंट के बारे में। काफी बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है, बड़ी ध्यान से समझिए। देखिए, अगर एक व्यक्ति कोर्ट से इंजंक्शन का आदेश पाना चाहता है तो उसको बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस अपने पक्ष में साबित करना अनिवार्य है। अब ये क्या होता है, देखिए, कोर्ट को आपको साबित करना पड़ता है कि अगर आपके पक्ष में ये इंजंक्शन का आदेश नहीं दिया तो आपको काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। तो कोर्ट वहां पर अपना जुडिशियल माइंड लगाती है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को देखती है। मतलब कि ये देखती है कि अगर आपको इंजंक्शन दे दिया तो दूसरी पार्टी को कितना नुकसान होगा, और अगर आपको इंजंक्शन नहीं दिया गया तो आपको कितना नुकसान होगा, और इन दोनों चीजों को आपस में बैलेंस करके देखा जाता है। और उसके बाद कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचती है कि क्या आपको इंजंक्शन का आदेश आपके पक्ष में दिया जाए या फिर ना दिया जाए। मतलब कि दोनों सिचुएशन का एनालाइज किया जाता है डीपली जाकर। उसी के बाद कोर्ट का निर्णय होता है कि आपको क्या इंजंक्शन आदेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो था इररिपेरेबल इंजरी, यानी कि आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि आपको अगर इंजंक्शन का आदेश पक्ष में नहीं दिया तो इतना बड़ा नुकसान आपको होने वाला है जिसको कभी भी मॉनेटरी कंपनसेशन के तौर पर वापस नहीं कराया जा सकता। मतलब कि आपकी जमीन के साथ इतनी बड़ी छेड़खानी होगी, कोई कंस्ट्रक्शन करा दिया जाए, बेच दिया जाए, किसी तीसरे इंसान को घुसा दिया जाए, जिससे नुकसान इतना बड़ा होगा कि पैसों की तुलना में कभी भी उसको वापस आपको नहीं कंपनसेट किया जा सकता। अब ये सिर्फ 3 पॉइंट है प्राइमा फेसी जो हम इसके पार्ट 1 में डिस्कस करते हुए हैं, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इररिपेरेबल इंजरी, ये मैंने आज आपको क्लियर करके दी। अब कोई भी अगर व्यक्ति कोर्ट से यहां पर स्टे इंजंक्शन ऑर्डर मांगता है तो अपनी पिटीशन में ये तीनों चीजें ड्राफ्ट करके अपने फेवर में दिखानी अनिवार्य है, जहां पर रेलिवेंट लैंडमार्क केसेस का रेफरेंस जरूर दिया जाए। इसके बाद आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना इजी रहता है कि क्यों आपके पक्ष में ये इंजंक्शन का आदेश देना अनिवार्य हो जाता है। और यकीन माने इन तीनों पॉइंटों में से अगर एक छोटा सा भी पॉइंट आपके फेवर में नहीं आया फिर आपको इंजंक्शन का आदेश नहीं मिलने वाला, और उस गलती की वजह से आप फिर किसी तीसरे इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहां से आपको समझ में आ ही गया कि कितने इंपॉर्टेंट ये तीनों पॉइंट हैं। फिर भी जो सबसे पहला पॉइंट है प्राइमा फेसी, उसका मतलब है कि आपको कोर्ट को साबित करना पड़ेगा कि जो दावा कोर्ट में डाला गया है कहीं ना कहीं वहां पर आपको राहत जरूर मिलेगी। इसी को बोला जाता है प्राइमा फेसी, और यह सबसे मुख्य पॉइंट भी माना जाता है। एक काफी बड़ा केस लो है, डिस्प्ले पर ध्यान दे देखिएगा। केस टाइटल है सुरेंद्र प्रताप सिंह एंड अनदर, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस विजय कुमार एंड अदर जो रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसका सीएम नंबर है 50/2023 और 20 अप्रैल साल 2023 की जजमेंट है। अब यहां पर साफ बोला गया कि देखो, अगर एक पार्टी इन तीनों पॉइंटों में से 2 पॉइंट साबित कर दे और आखिरी में आकर यह बोले कि देखो प्राइमा फेसी मेरे फेवर में नहीं है, तो क्या हुआ, बाकी 2 पॉइंट तो मेरे फेवर में है ही, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर एक पार्टी प्राइमा फेसी अपने फेवर में नहीं दिखा पा रही, यानी कि ये नहीं साबित कर पा रही कि इस केस में मुझे कोई ना कोई आगे चलकर राहत मिलेगी ही मिलेगी, और बाकी दोनों पॉइंट बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इररिपेरेबल इंजरी अपने फेवर में दिखा देती है, तो यहां पर उनको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये तीनों पॉइंट बराबर तरीके से साबित होंगे, रेलिवेंसी के साथ साबित होंगे, तभी आप लोगों को कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर, स्टेटस क्यू, या जिसे आप स्टे ऑर्डर कहते हैं, जमीन पर लग गया है, वो आपको मिल जाएगा। तब यहां से आपको पता लग ही गया कि कितने इंपॉर्टेंट है एक एक चीजों को रेलिवेंट जजमेंट का रेफरेंस देते हुए अपने पक्ष में साबित करना। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर मैंने आपको क्लियर करके दिया होगा कि किस प्रकार से इंजंक्शन आदेश पाया जाएगा। 100% इंजंक्शन आदेश पाना चाहते हैं तो तीनों पॉइंट को अपने फेवर में इलेबोरेट करके पिटीशन तैयार कराएं ताकि आपके पक्ष में इंजंक्शन आदेश आ जाए। और अगर सामने वाली पार्टी आपके खिलाफ पाना चाहती है तो इन तीनों पॉइंट्स को अपने फेवर में दिखाएं कि क्यों इंजंक्शन ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए, कैसे सामने वाली पार्टी का प्राइमा फेसी नहीं बन रहा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कैसे फेवर कर रहा है आपका, या आपकी इंजरी कितनी बड़ी है। अगर ये तीनों पॉइंट आप दिखा देंगे तो सामने वाली पार्टी का इंजंक्शन आदेश कैंसिल हो जाएगा। ये रेलिवेंट जजमेंट के साथ मैंने आपको क्लियर करके दिया।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार से हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।